लव जिहाद को लेकर बिल पास कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और देखिए, यूपी विधानसभा में लव जिहाद को लेकर बिल पास किया गया। यूपी में लव जिहाद के मामले में उम्र कैद का प्रावधान है। इस बिल में, लव जिहाद बिल में उम्र कैद की सजा का प्रावधान, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और देखिए, लव जिहाद के मामले में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। लव जिहाद का बिल पास किया गया है यूपी विधानसभा में। देखिए, यूपी विधानसभा में लव जिहाद को लेकर बिल पास किया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास किया गया है और इसमें उम्र कैद का प्रावधान है। इसको लेकर लगातार मांग की जा रही थी और तमाम नेताओं की तरफ से ये मांग लगातार की जा रही थी कि लव जिहाद को लेकर, लव जिहाद जैसी चीज जिसको लेकर एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। और इसी को लेकर यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास हुआ है, जिसमें सजा का जो प्रावधान है, देखिए, उम्र कैद की सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है और ये बिल विधानसभा से पास किया गया। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, लव जिहाद को लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। तो यूपी विधानसभा में लव जिहाद का बिल पास किया गया है और इस लव जिहाद के मामले में उम्र कैद का प्रावधान यूपी में रखा गया है। बड़ी खबर ये, और इसको लेकर विधानसभा में बिल पास कर दिया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास कर दिया गया है। और यूपी में लव जिहाद का अगर कोई मामला सामने आता है और देखिए, दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान इस बिल में रखा गया है। तो आप समझिए, यूपी विधानसभा में लव जिहाद का ये जो बिल पास किया गया है, इसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। कई इस तरह के मामले सामने आते हैं जिसमें पहचान छुपाकर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं और इसी को लेकर लगातार जो है वो राजनीति भी होती है। लेकिन यूपी में लव जिहाद के मामले में अब विधानसभा में बिल पेश किया गया है, लव जिहाद बिल पेश किया गया है और इसमें देखिए, उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद जैसा अगर कोई मामला सामने आता है और इस पूरे मामले में दोषी पाए जाने पर अब उम्र कैद का प्रावधान रखा गया है और उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद बिल पास किया गया है और इसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया। और इसी खबर पर सीमा आप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीमा, आप बताइए, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? यूपी विधानसभा में जो लव जिहाद बिल पास हुआ है, इस लव जिहाद बिल में कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, लव जिहाद कानून का तो नाम नहीं रखा गया है, ये धर्मांतरण कानून है। और इसके तहत जो है वो व्यवस्था की गई है कि अगर कोई धोखे में रखकर या जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण कराता है तो उसके तहत उसको उम्र कैद की सजा हो सकती है और 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये कानून आज जो है वो सदन में पास हो गया है, विधानसभा सत्र चल रहा है और ये कानून पेश किया गया और उसको पास किया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के विधायक यही कहते रहे कि जो पहले से कानून बने हैं उनमें अगर सख्ती बरती जाए तो इस तरह की कानून लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बावजूद इसके आज विरोध भी काफी हुआ इस चीज को लेकर और जो है वो तमाम चीजें देखने को मिली। देखिए, आराधना मिश्रा मोना जी आ रही हैं। मैम, ये लव जिहाद कानून के बारे में बस जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि ये कानून का क्या कह रहा है? देखिए, ये जिस तरह से पुलिस स्टेट बनाने की तैयारी कर रही है, किसी भी तरह से धोखे से कानून बनाना, किसी का धर्मांतरण कराना अपराध है, सजा मिलनी चाहिए। पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो निर्दोष है उसके ऊपर से एफआईआर के उससे अगर वो आजीवन कारावास उसको हो जाता है, उसकी पूरी जिंदगी समाप्त हो जाती है और पता लगता है कि वो निर्दोष है कुछ वर्षों बाद ट्रायल के दौरान, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो इसके लिए ये कोई ना कोई प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि इस तरह की जब आप ऐसे कठोर कानून बनाते हैं तो उसको पहले उसका समीक्षा हो जाए ताकि जिसको भी सजा मिले वो सही में अपराधी हो या दोषी हो, पर निर्दोष इसमें ना फंसाया जाए, यही मेरा कहना। तो आप लोगों ने विरोध किया इस कानून का मैम? इसमें संशोधन हमने रखा है। चलिए,
ठीक है, आप देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। सुरेश खन्ना जी भी पहुँच रहे हैं, दानिश आजाद साहब साथ में। सर, धर्मांतरण कानून पास हो गया है, क्या कहेंगे? मीटिंग के बाद अभी मेरे सदन के बाद तो ये अभी फिलहाल दानिश आजाद जी कुछ बोलने को तैयार नहीं। सर, धर्मांतरण कानून पास हो गया, सर क्या कहेंगे? सर, हम लोगों ने लगातार विरोध किया था, सरकार का बहुमत है, उन्होंने पारित कर दिया। हम लोगों ने शंका व्यक्त करी थी कि इस कानून का दुरुपयोग होगा, कैसे? और इस कानून का दुरुपयोग न होने पाए। अभी कार्य मंत्रणा की बैठक होने जा रही है, सदन क्या कुछ कम दिनों के लिए चलाया जाएगा? हम लोग ये मांग लगातार कर रहे हैं कि सत्र का कार्यकाल बढ़ाया जाए। अच्छा, कार्यकाल बढ़ाया जाए, चलिए ठीक है। आप देख सकते हैं कि कार्य मंत्रणा की बैठक होने जा रही है, सभी लोग वहां पर जो है वो पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी पहुंच चुके हैं और तमाम और लोग भी पहुंच रहे हैं। बहरहाल जो धर्मांतरण कानून है उसको लेकर अलग अलग तरह से चीजें देखने को मिल रही हैं। बेबी रानी मौर्य जी भी जा रही हैं। मैम, आज धर्मांतरण कानून पास हो गया, क्या कहेंगे आप? उस पर जो प्रावधान दिए हैं उसके अनुसार ही कार्रवाई होगी। कोई भी अपने मतलब स्वेच्छा से करता है तो नहीं, अगर कोई जबरदस्ती कराएगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। चलिए, शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि तमाम लोग हैं। दानिश आजाद अंसारी साहब भी आप देखिए कि जा रहे हैं। दानिश सर, आपसे बात करना चाहेंगे। चलिए, दुर्गा यादव जी, दानिश आजाद अंसारी साहब बात नहीं, दुर्गा यादव जी से बात कर लेते हैं। धर्मांतरण कानून पास कर दिया गया है, आप लोगों ने विरोध किया? हाँ भाई, हम लोग विरोध किए, इन्होंने स्वयं पास कर दिया है। मैं इसकी लड़ाई लड़ा जाएगा, आगे आने वाले दिनों में फिर इसको संशोधन किया जाएगा। सर, विधायक जी, धर्मांतरण कानून जो है वो पास कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? इस कानून का हम लोग विरोध भी किया गया कि एक सही तरीके से इसी एक कमेटी गठित करके इसको ले आया जाए, लेकिन आनंद फानन में इसको लेके आए हैं। तो क्यों विरोध कर रहे थे आप? विरोध नहीं, इसको सही तरीके से लाया जाए इसको, और इसमें कुछ चेंजेस हो और अच्छे से किया जाए इसको। यानी आनंद फानन में कुछ ऐसे विशेष के लिए ला रहे हैं जिसे गलत तरीके से ला रहे हैं। गलत तरीके से लाया गया है, ये मानना है आप लोगों का। चलिए, अतुल प्रधान जी, ये जो धर्मांतरण कानून लाया गया है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के लोग रोज सारे दिन यही काम है इनको। ये पूरी सरकार 2 बार यहाँ उत्तर प्रदेश में बना ली, 2 बार केंद्र में बना ली, अभी 21 में लाए थे कानून। ये रोज रोज इसलिए करते हैं, इनकी सोच ये है कि लोग हिंदू जाति धर्म में बटे रहें, इसके अलावा और कुछ नहीं है इनके दिमाग में, और न इससे ज्यादा उनकी सोच कोई आगे काम करती। अरे बहुत सारे विषय हैं जिससे जनता परेशान है। रोज हजारों लाखों जो किसान परेशानी दिक्कत में हैं, उनकी भी तो बात कर लो, बेरोजगारों की भी बात कर लो, ऐसे लोगों की बात कर लो जो इस समय परेशानी दिक्कत के खंड में डूबे हुए। पेपर आउट पे आप लाए हो, पेपर आउट पहले से तमाम चीजें हैं। पेपर जहां से चला वो आपके व्यक्ति ने बनाया, जहाँ पे छपा वो आपकी एजेंसी है, जो लेके गए वो आपके पास है, सारी चीजें आपके पास हैं। उन विषयों पर बात करना नहीं चाहते। इसीलिए देखिएगा 2024 में सारे विषय रखकर थक गए, इनको हरा दिया जनता ने, और आने वाले जितने चुनाव होंगे सब में हारेंगे। सर, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि विपक्ष बेवजह के लिए जो है वो बौखलाहट है, ये कानून सख्त बनाया गया है, जो जबरदस्ती धर्मांतरण कोई करेगा, लव जिहाद जैसा मामला आएगा तो करेंगे कार्रवाई। इनसे पूछो बौखलाहट में ये है हम किस चीज की बौखलाहट में होते? हम तो ये कह रहे हैं कि कोई भी नियम कानून बनाओ तो सही का मतलब सही, गलत का मतलब गलत, यही व्यवस्था रखो। मान लिया कोई परेशानी दिक्कत किसी चीज से आ रही है तो उसके बारे में बताओ भाई, और जो और दिक्कतें हैं उनके बारे में तो बोलो। क्या क्या दिक्कत है आपको लगता है कि बताओ, महंगाई कितनी है, भ्रष्टाचार का आलम है, तहसील से लेके थानों से लेके दलाली के अड्डे बन गए। और बताइए, अग्निवीर पूरी रोजगारी व्यवस्था को इन्होंने बर्बाद कर दिया, चौपट कर दिया। इनके खुद एसपी वसूली में संलिप्त हैं, रोजाना कार्रवाइयां हो रही हैं। तो आप बताओ, उन विषयों पर बात करो ना, खेती किसानी पर बात करो, मजदूरी पर बात करो। कोई लोग जो सुसाइड कर ले रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, पता नहीं परेशानी दिक्कत में, आर्थिक जो है स्थिति उनकी खराब है, उस पर चर्चा करो। और तमाम चीजें, तमाम विषय हैं, तमाम कर्मचारियों के विषय हैं, उस पर क्यों नहीं बात करते? उस पर बात नहीं करेंगे। और बोखला को उंडा बोखला ये रहे कि 27 में जाने वाले। चलिए, शुक्रिया। आप अतुल प्रधान जी को भी सुन रहे थे, तमाम विधायकों को आपने सुना, नेताओं को सुना, मंत्रियों को सुना। ज्यादातर लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सरकार के लोग हैं, उनका कहना है कि ये सख्त कानून उन लोगों के लिए है जो कि लव जिहाद करते हैं या जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं।
हालांकि समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा इसका दुरुपयोग होगा, इसमें संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल, संशोधन की बात कई लोग जो है वो विपक्षी नेता खासकर करते हुए सीमा नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें इस पूरे प्रावधान में बेल को लेकर अगर हम देखें तो कई शर्तें भी रखी गई हैं। ऐसे में क्या संशोधन विपक्षी नेता चाहते हैं? और जिस तरह से उन्होंने कहा कि देखिए अगर इसमें किसी को उम्र कैद होती है तो कुछ वक्त बाद यदि पता चलता है कि वो निर्दोष है तो ऐसे में उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो ऐसे देखिए इंद्रजीत सरोज जी हैं जा रहे हैं। बहरहाल हालांकि कुछ लोग बोलने को तैयार नहीं है। इसमें संशोधन यही चाहते हैं कि एक मानक ये तय कर दिया जाए कि जो लोग सही में दोषी हैं, क्योंकि पुलिस जो विपक्ष के नेता हैं उनका यही कहना है पुलिस कई बार रिश्वत लेके, घूस लेके या किसी का फेवर करके लोगों को नाजायज भी फंसा सकती है। और अगर कोई नाजायज जेल जाएगा, नाजायज व्यक्ति जिसने धर्मांतरण नहीं कराया है जबरदस्ती या कोई बात नहीं है, तो ऐसे लोगों को अगर सजा मिलती है तो जाहिर है कि उसका जो असर है वो एक गलत पड़ेगा और सामने वाले की जिंदगी बर्बाद होगी। तो संशोधन इस तरह से होना चाहिए कि पहले ये तय कर लिया जाए कि कौन लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, इस चीज की पहले जांच करा ली जाए, तमाम बातें हों और उसके बाद में ही फिर आने वाले वक्त में इस पर FIR वगैरह दर्ज हो और जो भी इसमें संलिप्त पाया जाए उस पर कार्रवाई हो। क्योंकि जाहिर है कि 302 यानी कि जो मर्डर की सजा है वही धर्मांतरण की भी सजा है, उम्र कैद की सजा, और साथ ही साथ 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना वो भी तय किया गया है। तो इससे साफ जाहिर है कि अगर कोई भी इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास के साथ साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देना होगा। तो कानून सख्त है और ऐसे सख्त कानून लागू भी होने चाहिए अगर कोई जबरदस्ती करता है। लेकिन अगर कोई नाजायज व्यक्ति फंसता है, गलत तरीके से फंसता है, तो उसके लिए फिर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे आते हैं जिसमें पुलिस घूस ले लेती है और मुकदमा दर्ज कर देती है और गलत तरीके से लोगों को फंसा लिया जाता है। कुछ पावर में लोग रहते हैं वो फंसा देते हैं कि धर्मांतरण में फंसा दो, तो इस तरह की बातें आती हैं। तो इन सब चीजों को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा था। धर्मांतरण कानून को देखा जाए तो सीमा लव जिहाद कानून क्यों इसको कहा जा रहा है? अगर हम देखें जनरल भाषा में जो है वो लव जिहाद कानून क्यों उसको कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा आप देखिए अगर हम देखें 302 का आप जो प्रावधान है वो भी चेंज हो गया है और डिजिटल जो तमाम एविडेंस है। चलिए वापस आते हैं आपके पास सीमाम, लेकिन इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव का कुछ कहना सुनते हैं। ये जो कानून आ रहा है कि